एसएसपी कॉन्वेंट स्कूल जंगीपुर गाजीपुर के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आज हम लोग कक्षा 10 में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव पढ़े थे। आइए पहले नियम पर ध्यान देते हैं। देखिए, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव बताया गया था तो उस समय आपको एक बात बताया गया था कि इंट्रोगेटिव के भी दो प्रकार होते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव, जिसके हिंदी वाक्य के जो है प्रारंभ में प्रश्नवाचक शब्द आता है, क्या आता है, फर्स्ट टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव होता है। और सेकेंड टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव जिसको WS टाइप भी कहा जाता है, इसमें हिंदी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है और अंग्रेजी के वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाती है। तो सब नियम वही रहेंगे, बस केवल हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में परिवर्तन होगा। सब्जेक्ट सब में आएगा, वर्ब सब में आएगा, ऑब्जेक्ट सब में आएगा। बस जैसे जैसे टेंस परिवर्तित होगा वैसे वैसे जो है क्रिया बदल जाएगी और पूरा जो है स्ट्रक्चर वही रहेगा। अब मैं आप लोगों को पहला जो है नियम बता रहा हूँ। यदि वाक्य का प्रारंभ क्या या कहिए प्रश्नवाचक शब्द से हुआ है, या यह भी कह सकते हैं कि यदि वाक्य के प्रारंभ में प्रश्नवाचक शब्द आया है तो अंग्रेजी में अनुवाद बनाते समय सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। देखिए, कभी कभी पूछा जाता है हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं। विद्यार्थी कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि ये कहाँ से जो है आ गया। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, जानते नहीं हैं। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूँ, यदि आपसे कोई पूछता है हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं तो आप क्या बताएंगे। हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं, आप ये बताएंगे कि वे क्रियाएं जो वाक्य में टेंस या मूड बनाने में सहायता करती हैं हेल्पिंग वर्ब कहलाती हैं। तो इस वाक्य में जो है जो हेल्पिंग वर्ब है वो डिड है। तो ध्यान रखेंगे, जब वाक्य के प्रारंभ में प्रश्नवाचक शब्द आया है तो अनुवाद करते समय सबसे पहले आप जो है प्रश्नवाचक शब्द डिड लिखेंगे। इसके बाद फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर इसके बाद मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स आएगा तो उसका भी प्रयोग कर देंगे। देखिए, आपको जो है मतलब जब अफर्मेटिव शुरू किया गया तभी से बताया जा रहा है कि जिस वाक्य में डिड का प्रयोग हो गया उस वाक्य में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होगा। अब आप अनुवाद बनाने के लिए एक स्ट्रक्चर का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे सब अगर जो है फर्स्ट टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव है, क्या से या प्रश्नवाचक शब्द से जो है वाक्य का प्रारंभ हुआ है तो सबसे पहले डिड लिखेंगे, फिर इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। देखिए, पास्ट इंडेफिनिट में जब डिड आ गया तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब अदर वर्ड्स दिया है तो लिख देंगे, नहीं दिया है तो ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। जैसे आप एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करिए। क्या तुम्हारे मित्र ने तुम्हें पत्र भेजा। अब देखिए, वाक्य का प्रारंभ जो है प्रश्नवाचक शब्द से हुआ है, क्या से हुआ है, यह फर्स्ट टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव है। इसका जो स्ट्रक्चर है सबसे पहले डिड है। देखिए, यहाँ जो है डिड लिखा गया है, फिर इसके बाद सब्जेक्ट। देखिए, आपको बताया गया था पीछे, किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट को जानने के लिए क्या करते हैं, उस वाक्य में हु लगाकर या हिंदी के वाक्य में कौन लगाकर प्रश्न कर लीजिए। जैसे जो है कौन तुम्हें पत्र भेजा, उत्तर क्या मिलेगा, तुम्हारा मित्र। इस वाक्य में तुम्हारा मित्र सब्जेक्ट है। तो देखिए, डिड स्ट्रक्चर के हिसाब से डिड सबसे पहले लिखेंगे, फिर इसके बाद सब्जेक्ट है तो योर फ्रेंड सब्जेक्ट हो गया, फिर इसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो सेंड मीन्स भेजना होता है, फर्स्ट फॉर्म हो गया, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया यू, और दूसरा जो है ये जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, दूसरा है लेटर, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो ये भी जान लीजिए, यदि वाक्य में दोनों ऑब्जेक्ट दिया है तो आप पहले जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिख लें, फिर इसके बाद जो है आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखें। अगर आप चाहते हैं कि मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही पहले लिखें तो ये भी लिख सकते हैं, ये लेटर को पहले लिख करके उसके बाद जो है टू या फार लगता है। तो इस तरह भी दोनों तरह से बन सकता है। ध्यान दीजिएगा, डिड योर फ्रेंड
सेंड यू ए लेटर, या फिर इस तरह भी बना सकते हैं, डिड योर फ्रेंड सेंड ए लेटर टू यू। दोनों वाक्य सही है। तो आप जो है सब्जेक्ट प्रेडिकेट में पढ़ चुके हैं, ऑब्जेक्ट का स्थान बदल सकता है। बस क्या है कि अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को उधर ले जाएंगे तो उससे पहले टू या फार लग जाता है। अब आइए जो है रूल सेकेंड पर। रूल सेकेंड में क्या है, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया हो, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया हो तो अनुवाद करते समय वाक्य में प्रयुक्त प्रश्नवाचक शब्द को शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, फिर इसके बाद जो है हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करते हैं, फिर इसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाता है, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। अगर अदर वर्ड्स दिया है तो उसका भी प्रयोग कर लेते हैं। अब आप इसका एक स्ट्रक्चर भी लिख सकते हैं जिससे आपको सहायता मिल सकती है, जैसे क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट पार्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। अब एग्जांपल देखिए, जैसे एक मैं एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जंगल में शेर ने एक हिरण कब मारा। अब देखिए कब प्रश्नवाचक शब्द है, अब यह वाक्य के बीच में आया है, ये सेकेंड टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव हो गया, WH टाइप इंट्रोगेटिव हो गया है। तो इसका स्ट्रक्चर जो है क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड अनुवाद करेंगे तो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखेंगे। अब इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है, व्हेन, तो सबसे पहले व्हेन लिखेंगे, फिर इसके बाद जो है डिड, क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड है तो व्हेन डिड हो गया। फिर इसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, शेर है तो द लायन हो गया। फिर इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो मारना, किल मीन्स मारना होता है। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, ए डियर है इन द फॉरेस्ट, तो इसका अनुवाद क्या हो जाएगा कि व्हेन डिड द लायन किल ए डियर इन द फॉरेस्ट। इसका अनुवाद क्या होगा, व्हेन डिड द लायन किल ए डियर इन द फॉरेस्ट, क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। अब देखिए जैसे मैं कह रहा था कि ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, तो इस वाक्य में देखिए ए डियर, डियर मीन्स हिरण होता है, ऑब्जेक्ट है, और अदर वर्ड्स क्या है, इन द फॉरेस्ट। इन द फॉरेस्ट जो है इस वाक्य में अदर वर्ड्स है, तो ये सबसे लास्ट में लिखा जाएगा। अब अगला जो है नियम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, आप पिछले टेंस में पढ़ चुके हैं, हर टेंस में आएगा हु, कौन, जिसका अंग्रेजी हिंदी में अर्थ होता है कौन, यह वाक्य में सब्जेक्ट का कार्य करता है। तो जब ये सब्जेक्ट का कार्य करेगा, क्वेश्चन वर्ड का कार्य नहीं करेगा, क्वेश्चन वर्ड होता है लेकिन सब्जेक्ट का कार्य करता है। अब इसलिए इसके बाद सीधे मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म आता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स लिखते हैं। अगर आप इसका स्ट्रक्चर अगर जानना चाहें तो लिख सकते हैं कि हु प्लस मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, जैसा जरूरत रहेगा उसके हिसाब से अगर अदर वर्ड्स दिया है तो लिख लेंगे और नहीं दिया है तो कोई बात नहीं। अब एक एग्जांपल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तुमको इतिहास कौन पढ़ाता था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब देखिए कौन, कौन जो वाक्य में सब्जेक्ट का काम करता है, इसके अंग्रेजी स्ट्रक्चर के हिसाब से देखिए हु पहले आएगा, मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म आएगा तो हु आ गया। इसमें क्रिया क्या हो रहा है, पढ़ाने का, तो टीच टाट हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म यू। तुमको हिस्ट्री मीन्स होता है इतिहास। देखिए अब ध्यान देंगे थोड़ा सा, अगर तुमको अगर यह सब्जेक्ट रहता तो हम इसको पहले लिखते। ये जो है देखिए ये सब्जेक्ट, तुमको सब्जेक्ट नहीं है, ये जो है ऑब्जेक्ट है, तब तो मेन वर्ब के बाद यू लिखा गया है, और कौन जो है वाक्य में सब्जेक्ट का काम करता है इसको सबसे पहले लिखा गया है। तो इस तरह से आप अनुवाद बनाएंगे, इसका स्ट्रक्चर भी जान लेंगे, लिख लेंगे, नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे। हु प्लस मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, तुमको इतिहास कौन पढ़ाता था, हु टॉट यू हिस्ट्री। एक देखिए अभी जो ऑब्जेक्ट के परिवर्तन की बात मैं अगले वाक्य में आपको बताया था, तो आप इसको ये भी बना सकते हैं कि हु टॉट हिस्ट्री टू यू, ये भी सही है, हु टॉट हिस्ट्री टू यू। अब अगला इसमें चौथा नियम है हाउ मेनी, हाउ मच, विच, हुज के साथ उससे संबंधित नाउन भी आता है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, उसने कल इस दुकान से कितनी पुस्तकें खरीदी। तो अब देखिए कितनी पुस्तकें, तो
अब हाउ मेनी बुक्स, संख्या प्रकट हो रही है, हाउ मेनी का प्रयोग होगा, मात्रा प्रकट होगी, हाउ मच का प्रयोग होगा, कौन सा कौन सी रहेगा, विच का प्रयोग होगा, किसका किसकी किसके रहेगा, हुज का प्रयोग होगा। ध्यान देंगे। तो एग्जाम्पल से समझिए, उसने कल इस दुकान से कितनी किताबें खरीदी, हाउ मेनी बुक्स डिड ही बाई फ्रॉम दिस शॉप यस्टरडे। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, तुम कल कितना पानी पिए, हाउ मच वाटर। देखिए आप पानी की जो मात्रा प्रकट हो रही है, हाउ मच का प्रयोग होगा, हाउ मच वाटर डिड यू ड्रिंक यस्टरडे। इस तरह से आप प्रयोग करेंगे। आपके लिए नीचे जो है होमवर्क दिया जा रहा है, क्या प्रभात ने कल अपना पाठ याद किया, पुलिस ने चोर कैसे पकड़ा, उन्होंने कल तुम्हें कहाँ तलाश किया, नौकर ने किसका पर्स चुराया, तुम्हारे पिताजी ने कौन सा मकान खरीदा। अब अगर आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कहीं भी समस्या हुई होगी या डाउट है, तो आप मेरे कॉन्टेक्ट नंबर 9889665382 पर संपर्क करके आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।